स्वामी जी, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं कितना खाए खाने और सोने के टाइम के बीच। अब एक स्टडी ये कहती है कि सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए, जो हमारे पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। यौगिक दृष्टि से डिनर और नींद के बीच कितना गैप सही है, और रात को अगर डिनर कर रहे हैं तो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? सदियों से हमारे पुरखों ने बताया सूर्यास्त से पहले खा लो। 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस मेंटेन हो गया ना। और फिर कहते हैं 6 से अधिकतम 8 घंटा बच्चों के लिए अपवाद है। 6 से 7 घंटा सबके लिए, हमारे जैसे योगी जीवों के लिए, योगी आत्माओं के लिए 5 से 6 घंटा, भोगियों के लिए, संसारियों के लिए 6 से 7-8 घंटा अधिकतम, और वो भी गाढ़ निद्रा होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सदियों से कहा गया भाई, और अभी भी हम वर्षों से कह रहे हैं इंडिया टीवी पर भी, भाई 7 बजे के बाद मत खाओ। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 8, 9 और 10 बजे के बाद तो कतई मत खाना। अब ये स्थित कोणासन, चक्रासन, देखो सहज आसन भी कितना फायदा करते हैं पेट के लिए, लीवर के लिए। और ऐसे होना चाहिए पेट एकदम, देखो सॉफ्ट, ऐसे देखो, इतना सा आसन। तो खैर, तो मैं बात ही बता रहा था, 3 से 4 घंटे का अंतर बेस्ट है, कम से कम 1 घंटे का, 2 घंटे का अंतर तो रखे ही रखे। इसलिए मैं कहता हूँ 8 बजे के बाद कभी नहीं खाना। लोग 10 बजे तक तो सो ही जाते हैं, फिर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाओ भाई। जितने आलसी जीव हैं, कुछ कहते हैं हम तो सूर्यवंशी, और मैंने कब तो सूरज भी उग गया, उठ जा, सूर्यवंशी कब होता है? सूर्य की तरह तेजस्वी होना, अपनी मर्यादा से नहीं नहीं गिरना। स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्रता जारता संगमे। तो खैर, तो ऐसे देर से सोना, देर से जागना, और फिर जब देर से खाते हैं ना, और फिर फिजिकल एक्टिविटी होती है नहीं, तो फिर सोते सोते गैस बनती है, कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है, मोटापा बढ़ता है, कैंसर जैसे रोग होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, आयस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। देखो, यदि पाचन अच्छा रहेगा ना, तो वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक रहेंगे, और हम त्रिगुणातीत रहेंगे, त्रिदोषों से अतीत रहेंगे। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति में संतुलन रहेगा, और फिर सत्व में प्रतिष्ठित रह करके, आत्मस्थ योगस्थ होकर के जीवन में अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का निर्वहन ठीक से करते हुए स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, जीवन का निर्माण और निर्वाण पाएंगे। ये है ये सही रास्ता। तो मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, बात तो सही है। इससे मुझे एक छोटी सी बच्चों वाली पोयम याद आ गई, जिसमें वो कहते हैं ना, फोते फोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। तो फोते फोते भूख नहीं लगे, उसके लिए सही समय पर खाना खा के सही समय पर सो जाए, और अगर भूख लगे भी तो फिर मूंगफली मत खाएं, मखाना खाएं। बच्चे हैं तो खिलाएं, बड़े हैं तो फौरन उनको कह दें कि सो जाएं। अच्छा स्वामी जी, वैज्ञानिक मानते हैं कि बाई करवट सोने से एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं। तो ये बाई करवट वाली पोजीशन का महत्व क्या है? ये क्यों बाई करवट से जो है एसिडिटी रेगुलेट रहती है, पाचन बेहतर होता है? ये बढ़िया जरूरी है। और रात वाली बात पर मुझे याद आया एक बहन को मैं भी जानता हूँ, रात को कभी भी उठ जाती है और फिर कुछ भी खाने लगती है फिर कुछ लोग बहाना करते हैं हमको भूख लग जाती है, कुछ लोग बहाना करते हैं हमको तो शुगर है, कुछ लोग तो, अब मेरे को तो आश्चर्य होता है लोग उठ करके खा कैसे लेते हैं हमको तो एक दाना मुंह में ना डालना चाहिए। चलो, ये उल्टे पुल्टी आदतें छोड़ दो। हमको तो रात को एक बार भी भूख नहीं लगी। अब तो सैकड़ों दंड बैठक लगाते, इतना हार्ड वर्क करते, इंटेंस वर्कआउट करते। बाईं तरफ सोने से दायां स्वर चलता है, और ये इससे पाचन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्दें और मंद अग्नि पाचन की दिक्कतें कुछ नहीं होगी। तो ऐसे बाएं करवट सोएंगे तो दाहिना स्वर चलेगा। और पैर भी देखो ऐसे रखना, इसमें रीढ़ की हड्डी गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे नहीं रखना, और ऐसे तो कतई मत रखना, और ऐसे भी मत सोना। तो बाएं करवट से सोना, दाहिना स्वर चलेगा। हाँ,
जिनको पित्त की दिक्कत है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मन में उत्तेजना रहती है, वे दाई करवट में सो सकते तो ऐसा चलेगा। इससे ये अग्नि सोमात्मकम इदम जगत है, हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र बसो योगात हठ योग निगद्यते सोम बाई तरफ अग्नि। सोम और अग्नि शिव शक्ति का पूरा ताना बाना है। ये जीवन और जगत, पिंड और ब्रह्मांड, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, पूरा अस्तित्व। फिर ये सीधे सोने से तो सब चीज़ें बैलेंस रहती है। दोनों पर में थोड़ा सा डिस्टेंस, ऐसे बस सांसों के साथ भगवान का ध्यान किया और जैसे एक बालक माँ की गोद में होता है। कोई प्रेमी के अपने आश्रय में होता है, जैसे कोई शिष्य गुरु के आश्रय में होता है, हम किसी अपने बड़े के आश्रय में होते हैं। तो इसको गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली। ऐसे सहजता से भगवान की सन्निधि में रहना, ऐसे ये अभ्यास अच्छा है। और किसी को उल्टा भी लेट करके सोना है तो ऐसे सोया खड़े। ये सोने के पोजीशन सारे बता दिए, पंजे बाहर की तरफ, एड़े अंदर, ऐसे। बैठने में भी सीधे बैठे, ऐसे बैठना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, फिर कुछ ऐसे बैठते हैं। और गाँव की जो दादी होती है, मतलब बोस गाँव में महिलाएं ना, परिवार के, वो ऐसे बैठते हैं। तो ये अब ठीक है, कभी कभी तो ऐसे बैठ सकते हैं। तो हमने सही तरीका बता दिया है, बाकी सब उल्टे पुल्टे तरीके तो सैकड़ों है। एक तरीका तो आपने स्वामी जी आसन और जो बताए, सिखाया है, भी बड़ा गजब होता है, वो भी साथ में जरूर करना। एक जो आपने और तरीका सिखाया है जो लोग भूल जी, मेरी चुके बहन। थे, वो है कि कैसे खाने में मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। जबकि मिलेट्स हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे केवल गेहूं और चावल ने इसकी जगह ले ली। फूड साइंस ये कहता है कि नट्स, मिलेट्स, फल और हरी सब्जियां मूड और एनर्जी दोनों को बढ़ाते हैं। शाकाहार मेंटल पीस में कैसे मदद करता है स्वामी जी, आज इस पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक विषय आज मैं सुसाइड से भी जोड़कर आपके सामने रख रही हूँ। आज सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है और हम ये जानते हैं कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग असमय मौत को चुन रहे हैं क्योंकि वो अपने डिप्रेशन से लड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक आवेश में आकर, गुस्से में आकर, कई बार दुख में आकर वो मौत चुनना जिंदगी के ऊपर ज़्यादा पसंद करते हैं।